Hi friends, welcome back. Is CM Yogi making UP anti-Muslim state? No, he's not making anti-Muslim state. He's making pro-India. Pro-India and anti people who are anti-India. समझ में आ रही है? प्रो इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन. Yeah, exactly. आपको कोई भी रिलीजन हो मगर आप प्रो इंडिया होने चाहिए. दैट इज व्हाट वी वांट द होल इंडिया टू बी. Yes, and if you आपके लिए रिलीजन आपका पहले आ रहा है और देश बाद में आ रहा है तो वो गलत है. तो आपके लिए एजुकेशन में प्रॉब्लम है. तो आपके लिए आप ये गलत देश जगह नहीं पढ़ने है. गए थे. तो आप छोटे बच्चे थे, आपको गलत पढ़ाया गया था. और आपके लिए ये देश नहीं है. फिर आप उसी देश में ये देश है बट आपको नहीं है. री एजुकेट करके ठीक करना पड़ेगा. चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव ठाकुर और 18 नवंबर 2023 को योगी जी ने यूपी में मुस्लिम्स की सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेथ हलाल प्रोडक्ट्स के सेल्स, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर इमीडिएट बैन लगा दी. और इसके बाद पूरे यूपी के सुपरमार्केट्स और जनरल स्टोर्स में कुछ ऐसा मंजर दिखने लगा. हर जगह पर फूड डिपार्टमेंट्स की रेड्स. अब ऑलरेडी यूपी में इस पॉलिसी के खिलाफ विद्रोह होना शुरू ही हो चुका था कि इसके सिर्फ 6 दिनों बाद 25 नवंबर 2023 को योगी जी ने तेलंगाना के चुनाव प्रचार में पब्लिकली ये ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी तेलंगाना में इलेक्शंस जीत कर आती है तो वो 2 मुख्य बदलाव लाएंगे. पहला, मुस्लिम रिजर्वेशन कंप्लीटली खत्म करके उसके जगह पर SC, ST, OBCs का रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे. और दूसरी, वो हैदराबाद शहर का नाम बदल देंगे. कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त करते हुए अनुसूचित जाति, SC, ST और OBC को इस आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा. हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके तेलंगाना के भाग्य लक्ष्मी का केंद्र बिंदु बनाएंगे. तो अब यहाँ पर यह सवाल आना बिल्कुल जायज है कि क्या फुल मेजॉरिटी में लगातार 2 असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद योगी जी ने फाइनली अपने एंटी मुस्लिम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया. वेल, लेकिन ऑन दी अदर हैंड योगी गवर्नमेंट ने जो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया वो ये है कि हलाल बैन दरअसल मुस्लिम्स को ही रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए लाया गया. तो यहाँ पर सच्चाई क्या है? क्या हलाल बैन इन यूपी वाकई में बीजेपी का एक एंटी मुस्लिम इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटेजी है या फिर इसमें एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों की भलाई छुपी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फ्रेंड्स हमें डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा, इंट्रिकेसीज को समझना पड़ेगा कि हलाल इंडस्ट्री काम कैसे करती है एंड एट द सेम टाइम क्या योगी गवर्नमेंट पर ऐसे कोई कंपल्शंस है कि उन्हें ये एक्शंस लेना पड़ रहा है. सो पूरा मुद्दा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जब आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली में कि क्या ये डिसीजन सही था या गलत. सो हैविंग सेड दैट, मुझे बिल्कुल भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि योगी जी के पहले की कई सारे पॉलिसीज को लो की एंटी मुस्लिम माना गया. जैसे कि 2017 में जब योगी जी पहली बार यूपी के सीएम बने थे तो उन पर यह आरोप लगा कि वो मुस्लिम्स के लाइवलीहुड और हिस्ट्री दोनों पर अटैक कर रहे हैं. मुस्लिम की हिस्ट्री कौन सी हुई? 2017 में ही उन्होंने स्लॉटर हाउसेस को बंद करवाया था. अब बेशक उन्होंने इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद करने का ऑर्डर दिया था. इलीगल मैसिव कंट्रोवर्सी इसीलिए छाई क्योंकि गवर्नमेंट फोर्स से पहले स्लॉटर हाउसेस को बंद करा रही थी और फिर डिसाइड कर रही थी कि वो हाउसेस लीगल है या नहीं. इसके बाद अगले साल 2018 में 2 प्रोमिनेंट सिटीज इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और अयोध्या कर दिया. इसके अलावा योगी जी ने पब्लिकली अनगिनत प्रो हिंदू बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसमें से कुछ तो बॉर्डर लाइन कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहे. और इसीलिए इन पॉलिसीज और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से उनका एक एंटी मुस्लिम इमेज फ्रेम ही हो रहा था कि 2023 में योगी गवर्नमेंट ने एक और एक बड़ा बॉम्ब गिरा दिया, द हिस्टोरिक हलाल मीट बैन इंप्लीमेंट करवा के, और वो भी सिर्फ एक इंसान के कहने पर. और इसीलिए ये कंट्रोवर्सी थोड़ी बड़ी भी हो गई. बात दरअसल कुछ ऐसी है कि 17 नवंबर को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाया गया. इस FIR में बेसिकली हलाल सर्टिफिकेट्स जारी करने वाले प्राइवेट एजेंसीज को IPC के 9 सेक्शंस में बुक किया गया. ये सारे सेक्शंस जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इनमें दर्ज किया गया. ये FIR बीजेपी के एक ही कार्यकर्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा के एप्लीकेशन पर दर्ज की गई जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि हलाल प्रोडक्ट्स का पैसा एंटी नेशनल और टेरर फंडिंग बस हो गया ना. फिर अब
शैलेंद्र के इस एप्लीकेशन पर नेक्स्ट डे 18 नवंबर को ही पूरी यूपी स्टेट मशीनरी एक्टिव हो गई और स्टेट के 38 डिस्ट्रिक्ट्स में रेड मारने लगे। केवल 3 दिनों के अंदर 2275 किलोग्राम्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स को सीज किया गया। अब जाहिर सी बात है, इस इमीडिएट एक्शन से डर फैलना लाजमी था और ऐसा हुआ भी। यूपी में एक नेगेटिव माहौल छा गया, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए योगी गवर्नमेंट का फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के फायदे के लिए लाई गई है। एक्चुअली योगी गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि प्राइवेट कंपनीज मुस्लिम्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने के लिए ये स्कैम कर रही है। और साथ ही उनका कहना यह भी था कि कंपनीज हलाल प्रोडक्ट्स और मुस्लिम्स दोनों को इतना इंपॉर्टेंस इसीलिए दे रही है क्योंकि ये दोनों ही उनके नेक्स्ट बिग कंज्यूमर्स होने वाले हैं। यही कारण है कि कंपनीज अपने हर प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट्स लगा रही है जिसकी जरूरत भी नहीं है। यहाँ तक कि बाबा रामदेव जी की पतंजलि को भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उन्हें भी जमायत उलेमा-ए हिंद से हलाल सर्टिफिकेट्स लेने पड़ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, पर्सनली जब हमने इस पर रिसर्च किया तब हमारे सामने ये बात आई कि हलाल वाकई में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है जो और किसी को नहीं बल्कि मुस्लिम यहाँ पे भी तो होता है, एयरलाइंस में भी तो होता है। प्रूफ करने के लिए हमारे अनपढ़ हो लोग फायदा उठा रहा तुम्हारा, जो मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा। बट नॉट हलाल को बोलेगा इस वजह से फ्रूट भी हलाल करो। लागत कंपनीज को लग रही है ये सर्टिफिकेट्स लेने के लिए, उस वजह से प्रोडक्ट्स का जो फाइनल प्राइस बन के आ रहा है वो नॉट ओनली मुस्लिम्स को बट ऑल्सो हिंदूज एंड अदर रिलीजियस कंज्यूमर्स को भी इफेक्ट कर रहा है। सो ऑल इन ऑल, उन प्रोडक्ट्स में जिन प्रोडक्ट्स में हलाल की जरूरत भी नहीं है, उन प्रोडक्ट्स में हलाल सर्टिफिकेशन उस प्रोडक्ट के वैल्यू को एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है। एंड जस्ट गिव मी अ लिटिल व्हाइल, लेट मी प्रूव दिस टू यू। सो सबसे पहले तो हैव यू एवर वंडर्ड कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रिलायंस, अडानी, टाटा, पार्ले, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी एंटिटीज छोड़ो, आप सोचो गवर्नमेंट खुद हलाल प्रोडक्ट सर्व कर रही है। एंड नॉट जस्ट फॉर नॉन वेज प्रोडक्ट्स बट आल्सो फॉर वेज प्रोडक्ट्स जिसमें हलाल की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि ये चाय 19 जुलाई 2023 को वंदे भारत ट्रेन में हलाल सर्टिफाइड चाय सर्व की जा रही थी। अब सोचने वाली बात तो ये है कि चाय जैसे एक वेज आइटम में गवर्नमेंट को हलाल सर्टिफिकेट सेब भी बोलेंगे, सेब हलाल है। और यहाँ पर चाय की बात अकेले नहीं हो रही है, कॉफी, पानी का भी करते होंगे फिर और तो। सोया ऐसे आदि वेज प्रोडक्ट्स पर भी बेवकूफ है क्या? उल्लू बना रहे लोग। अब यहाँ तक भी बनते जा रहे लोग उल्लू। ये सभी फूड आइटम्स हैं, लेकिन व्हाट अबाउट नॉन ईटेबल आइटम्स जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज इमामी, कैविन केयर, हिमालय, और ये क्यों हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? वेल, आंसर सिंपल है। कंपनीज हलाल सर्टिफिकेशंस का यूज करके मुस्लिम साइकी को ट्रिक कर रहे हैं। याहू फाइनेंस नहीं, उनको और रिलीजन में डुबा भी रहे हैं। इतनी तेजी से बढ़ रहा है, अपना ब्रेन नहीं लगा रहा कोई। इसका मार्केट साइज 6044 बिलियन डॉलर्स तक हो जाएगा, जो कि पूरे दुनिया की जीडीपी का 5% है। कैन यू इमेजिन दैट? साथ ही 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन 2.32 बिलियन हो जाएगी, यानी कि आने वाले सालों में हलाल प्रोडक्ट्स की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ने ही वाली है। दरअसल हलाल और हराम ये दोनों वर्ड्स कुरान में मेंशन है जो डिक्टेट करते हैं कि मुस्लिम्स को क्या करना है और क्या नहीं। हलाल हराम सुना था मैंने पहले, कभी हलाल नहीं सुना था। हलाल का अर्थ होता है परमिसिबल, गाली से सुना आपने हराम तो। और हराम का अर्थ हराम ही होता है सुना नॉट वैलिड। और इस्लाम में हलाल स्पेशली मीट के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफाई करके दिया गया एक चेकलिस्ट के तौर पे कि ये कैसा मीट कंज्यूम करना चाहिए। मीट का बुचर कोई मुस्लिम ही होना चाहिए। किसी डेड एनिमल का मीट हलाल नहीं है और मीट तभी एडिबल होगा जब उसका ब्लड पूरी तरह से ड्रेन हो गया होगा। और इसीलिए आपने बुचर शॉप्स में भी देखा होगा कि यूजुअली जानवर के विंड पाइप को कट करके उसे उल्टा हैंग किया जाता है ताकि उसका ब्लड पूरी तरीके से उसकी बॉडी से ड्रेन हो जाए। इसके अलावा जानवर को मारने से पहले उसके लिए एक इस्लामिक प्रेयर शहादा भी पढ़ना चाहिए। अब क्योंकि हलाल इस्लामिक फेथ का एक एसेंशियल पार्ट है और एक मुस्लिम के लिए हलाल कायदे के अकॉर्डिंग बिहेव करना प्योर माना जाता है, इसीलिए मुस्लिम्स स्पेसिफिकली हलाल शब्द से बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है। और इसीलिए यूपी में योगी गवर्नमेंट ने हलाल पर बैन लगाते हुए जो पहला रीजन दिया है उसके अनुसार कंपनीज हलाल के बहाने से एक प्रोपोगेंडा स्प्रेड कर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट कर वही तो। यस, यही उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। सो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, चलो इसके पीछे के मीनिंग को समझते हैं। सो मानिए एक मुस्लिम कस्टमर किसी शॉपिंग मॉल से ब्रांड्स ABC में से ब्रांड A का राइस जिसमें हलाल होगा उसे खरीद लेगा, वो ब्रांड उसके बजट में फिट बैठता है। अब अचानक से किसी दिन ब्रांड B राइस पैकेट पर हलाल सब उसको
उसको लेने लग जाएंगे पागल की प्राइस तरह। को 10 Brain रुपए की बढ़ा कमी देता है। अब इस हलाल लोगों को देखकर मुस्लिम कस्टमर्स अपने बजट से बाहर जाकर भी ब्रांड बी का राइस खरीदेंगे और इस एक सिंपल टैक्टिक के वजह से अचानक से ब्रांड बी का सेल्स हो जाएगा ऑल द वे अप, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी केवल एक ब्रांड को स्पेसिफिक प्रेफरेंस दे रही है। पूछो उसने So, of किया course, क्या है इसे जो देखकर जो दूसरी हलाल हो गया companies चावल। हलाल चावल का क्या certifications लेना हासिल देना करने है? लगेंगे और वो भी अपने राइस को 10 रुपए बढ़ा देंगे। सो जाहिर सी बात है, इससे पहली प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये है कि ओवरऑल उस प्रोडक्ट का मार्केट में रेट ही बढ़ जा रहा है फॉर ऑल द कस्टमर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ्स। दूसरी प्रॉब्लम, एक नॉन मुस्लिम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हलाल हो या ना वो तो खरीदेगा ही, बट ये बात कंपनीज जानती है और इसीलिए वो अपने सारे प्रोडक्ट्स पर, चाहे उसे हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत हो या ना, उस पर हलाल लोगो लगा रही है। और इससे हो ये रहा है कि हर एक नॉन मुस्लिम कस्टमर मजबूरन एक्स्ट्रा पैसे देकर हलाल प्रोडक्ट ही परचेज करने के लिए फोर्स हो रहा है। अब इस पूरे सिचुएशन में एक बड़ा सवाल फोर्स तो नहीं हो रहा, देखा जाए दे तो आर सुप्रीम नॉट कोर्ट में स्मार्ट। फाइल्ड एक पिटीशन के अनुसार हलाल सर्टिफिकेशन 1974 में स्टार्ट हुआ था और 1993 पुराना। में इसे नॉन मीट प्रोडक्ट्स के लिए भी एक्सपांड किया ओ गया। बा। सो बेसिकली क्या इसका मतलब 1974 से पहले मुस्लिम्स नॉन हलाल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे? वेल काइंड ऑफ यस, मगर शायद ही किसी के दिमाग में ये चीज रजिस्टर वही हुई तो, थी, और- जब तक इसका नीड नहीं क्रिएट किया गया वही तो। बाय दी कंपनीज। एक्चुअली मार्केटिंग में ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और काफी पुरानी भी स्ट्रैटेजी है कि प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए नीड क्रिएट करना आवश्यक है। हलाल के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ और कंपनीज एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लग गई। अब प्रश्न उठता है योगी गवर्नमेंट के दूसरे रीजन पर। सो यूपी गवर्नमेंट के दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार हलाल सर्टिफिकेट बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हलाल का एक प्राइम रिक्वायरमेंट ये है कि बुचर मुस्लिम ही होना चाहिए। तो इस कारण से कंपनीज को मजबूरी में हद ही केवल हो गई। मुस्लिम बुचर्स को ही हायर करना होगा, यानी कि दूसरे कम्युनिटी के लोग इस बिजनेस से Disparity हो गई, धीरे आउट हो जाएंगे, यानी कि बेसिकली Discrimination हो गई। एक हेल्दी कंपटीशन खत्म कर रहा है। अब इस पूरे मुद्दे में एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करो तो इंडिया में ये हलाल सर्टिफिकेट्स सिर्फ और सिर्फ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही देते हैं। Government इसमें देते हैं। कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं नहीं, है। government के जैसे पास आपको हो। पता होगा, देश में फूड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ऑलरेडी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI मौजूद है और ये लोगो Government की आपने तमाम authority food होनी products पर चाहिए। देखा भी होगा। तो फिर हलाल फूड प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए एक पैरेलल प्राइवेट सिस्टम क्यों और कैसे चल रहा है? इंडिया आज दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हलाल मीट एक्सपोर्टर है, लेकिन फिर भी देश में कोई गवर्नमेंट एजेंसी हलाल सर्टिफिकेशन देने का काम नहीं करती, बल्कि वही तो सिर्फ गलत कुछ है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ये सर्टिफिकेशन प्राइवेट में नहीं होना जो चाहिए। कि रिजल्टिंग पैसा कमा रहे हैं। इंस्टीट्यूट्स के वही लिए तो। अनलिमिटेड रेवेन्यू। और वो गलत बोल रहे हैं ना, वो पैसा एंटी इंडिया एक्टिविटीज में भी जा रहा है। जामिया उलमाई हिंद हलाल ट्रस्ट देश की एक प्रोमिनेंट हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जो फीस लेकर कंपनीज को हलाल वही तो सर्टिफिकेट फीस लेती प्रोवाइड है। करती सऊदी और अरेबिया ये के है प्रोड्यूसर करके उनका देखो। रेट लिस्ट। अब जैसे कि आप देख सकते हो, रेट लिस्ट में न्यू रजिस्ट्रेशन, इंडिया को उल्लू बनाने के लिए इंडियंस ने audit, यूज सभी किया के है लिए सब। सेपरेट चार्जेस है। अब इस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सपोज कोई कंपनी एम फर्स्ट टाइम 3 साल के साइकिल के लिए हलाल सर्टिफिकेशन लेना चाहती है, तो एम को अपने 50 प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेशन दिलवाने के लिए ये प्राइस पे करना पड़ेगा। तो 3 साल की मार साइकिल तो के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 60,000 और वाह। 50 प्रोडक्ट्स के लिए पर प्रोडक्ट 1,500 क्या रुपीस कमा के रहे हैं। हिसाब से 15 into वाह। 1,500 is equal to 75,000 रुपीस वाह। और साथ ही 18% GST, यानी कि टोटल रजिस्ट्रेशन फीस हुआ मजा 1,59,300। करो। उसके बाद अगला फीस है हलाल लोगो प्रिंटिंग, जिसका प्राइस है 20,000 प्लस लोगो के भी 18% पैसे हैं। GST पर ईयर। सो एग्रीगेट करके 3 साल के लिए तो पूरे इंडिया में खत्म करो ना, खाली यूपी में क्यों किया है? 800 रुपीस हो जाता है। और states अब अपनी obviously politics कर रहे हैं। बिना वही तो, auditing के सबको काम करें, होगा नहीं। overall अगर rule बने। 4 ऑडिटर्स की टीम कंपनी एम में Federal rule होना उनका चाहिए। साइट हाँ। इंस्पेक्शन ये फालतू काम इंडिया में होते हैं। मैंडेटरी है, तो उन्हें 2,000 पर डे पर मैन के हिसाब से ऑडिटिंग चार्जेस क्योंकि लोग गलेबल हैं। भरना होगा। सो इन सभी चार्जेस का ग्रैंड टोटल हो जाता है बड़ा गुस्सा आता है सब 2,46,000 देख। रुपीस। अब People M are not जैसी कंपनी knowledgeable. जिसके पास 50 प्रोडक्ट्स है, वो लगभग 1.5 लाख रुपए फीस केवल हलाल सर्टिफिकेशन के लिए पे कर रही है। सोचिए देश में ऐसी कितनी कंपनियां हैं और कितनी कंपनियां तो ऐसी है जिनके प्रोडक्ट्स 50 से भी कहीं ज्यादा है। वो सब मिलकर कितना प्राइस हलाल सर्टिफिकेशंस के लिए पे कर रहे हैं। और अब कंपनीज मार्केट में क्यों है? मुनाफा कमाने के लिए।
वो कंपनियां ये फीस अपने जेब से नहीं भरने और वाली, तो यहाँ महंगा लास्ट करेंगे। में एंड कंज्यूमर ही इसे चुकाने वाला है, जो कि हम हैं। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स, पारसीज एंड ऑल। अब मुस्लिम तो इसके लिए ज्यादा पैसा पे कर ही रहे हैं, उन दूसरे क्यों करें जिनको फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं है, बट एट द सेम टाइम नॉन मुस्लिम कंज्यूमर्स को भी मजबूरन हिंदुओं को अगर टंटा शुरू करना हो तो झटकेगा, फिर झटका भी होगा, लाल सर्टिफाइड, झटका सर्टिफाइड, नॉर्मल इसी में चले जाओ फिर। इंडियन जो ऑलरेडी इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी और हिंदूज का अन्य झटका है दूसरे तमाम कि उसे टैक्स, रोड मिनिमम टैक्स, पेन होनी प्रॉपर्टी चाहिए। टैक्स, वेल्थ टैक्स एटसेट्रा गवर्नमेंट को तो पे ही कर रहा है। क्या उससे उस केस में वो तड़पा के करते हैं। वसूल किया जाएगा? और दे नॉन डू मुस्लिम्स झटका, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी least है, amount क्या of pain। उन्हें भी चॉइसलेसली हलाल प्रोडक्ट्स को यूज करना ही होगा? वेल, मार्केट में जैसे जैसे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, किसी के पास इन प्रोडक्ट्स के ऑल्टरनेटिव्स का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। और जो मुस्लिम्स इस पूरे ब्रॉड पर्सपेक्टिव को समझते हैं, वो भी जाने अनजाने में इस चीज से परेशान है, क्योंकि उन्हें जिन प्रोडक्ट्स में हलाल की कोई जरूरत नहीं है, उन प्रोडक्ट्स में भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, और इसका एक कंपाउंड Not in Saudi Arabia, only in हो India। सकता है। सो क्लियरली यहाँ पर किसी तरह के रेगुलेशन की जरूरत है, और ये है पर्सनली मेरा US है पर्सपेक्टिव इस पूरे मामले में। और शायद ऐसा हो सकता है कि योगी गवर्नमेंट भी इस सिचुएशन को इसी एंगल से देख रही है। और भाई गॉड, क्या क्या चल रहा है इससे, क्या मतलब क्या देश चलेगा क्या? लेकिन उनको पता नहीं कि अभी यूपी ने पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया कि नहीं किया, हाँ। और उसके बाद बैकलैश आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट अगर कोई समझदार इंसान है तो वो देखेगा कि अननेसेसरी व्हाई शुड आई पे द प्राइस। एग्जैक्टली। कोई भी इंसान हो वो बोलेगा क्यों दूं। हाँ? और It जो doesn't make जो sense। नॉन मुस्लिम है वो क्यों कर, वो उनके लिए क्यों ये सब है भैया? वो उनको ये महंगी चीजें क्यों मिल रही हैं? और खासकर जब तुम इंडिया में रह रहे हो, अब अगर जैसे बोल रहे हैं कि दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां होता नहीं है, तो यहाँ इंडिया में कुछ ज्यादा ही तुमको पड़ी है कि तुमको ये सब करना है कि ये हलाल है और नॉन हलाल है, पता नहीं क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। और जब पहले नहीं होता था, 1974 से पहले नहीं होता था, तो अब क्या एकदम से तुमको हुआ? उससे पहले क्या करते थे? वही तो नहीं, ये सब होना भी नहीं चाहिए। इससे देश में बहुत गंद फैल रहा है, देश आगे बढ़ने की जगह पीछे होता देखिए, जाएगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, दिस नॉट यूसीसी, मगर उस सिमिलर चीजें आनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। थिंग अप्लाइज Exactly. और गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल होना चाहिए, कोई प्राइवेट कंपनी कुछ नहीं, क्योंकि कह रहे हैं कि यही पैसा वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज के लिए यूज कर अगर रहे आप हैं। रिलीजन के बेसिस पे लोगों को ऐसे करने लग जाएंगे डिफर, बहुत पंगा पड़ बहुत जाएगा। पंगा पड़ जाएगा, वैसे ही इतना पंगा है। और कांट रिलीजन को इतने लेवल तक आना नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए, खासकर हमारे देश के अंदर। भाई हमने देख लिया, पाकिस्तान का हाल देख लिया, बांग्लादेश का हाल देख लिया, हमें वैसा हाल अपने देश में नहीं चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।